अग्रदास जी महाराज पुरुष हैं कि स्त्री? पुरुष हैं, संत हैं। पर वो कहते हैं महल में सोए गए राजकिशोर, नूपुर दाव चलोरी मुरी सजनी। सखियों से कहती हैं, अरे सखियों सहेलियों, नूपुर को दाव करके चलना, कहीं आवाज से किशोरी जी जाग न जाए, राम जी जाग न जाए। ये भाव है, अद्भुत भाव संतों के। कबीर साहब जी क्या कहते हैं? आए मोरे राजा राम भरतार। राम मेरे भरतार हैं। भरतार मानी जानते हो ना, हिंदी भाषा है गांव की। भरतार मानी खसम। अब आ गई समझ में? क्या करें, इतनी बार बोलना पड़ता है हमको। एक भगत था, एक भगत, भक्तमाल की कथा है। अब वो बेचारा किसान था, और किसान क्या होते हैं, बड़े भोले भगत होते हैं। सो किसान बेचारे खेती का काम करके लौट रहे थे, रास्ते में सत्संग चल रहा था। सो सत्संग में बैठ गए। सत्संग में बैठ गए तो महाराज कह रहे थे कि भजन बिना धोबी का कुत्ता घर का रहे ना घाट में, घाट का। सुन के यार अपनों तो जीवन वैसे ही निकल गो, अब क्या करें? तो बोले आज से भजन करेंगे। तो महाराज का और सुना, तो महाराज कह रहे थे भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान भगवान भगवान। सो घर आए, उन्होंने सोचा कि अब तो हम भगवान का भजन ही करेंगे। पत्नी से कहा, सुनो महाराज ने एक मंत्र बताया है, कोई भगवान, वो हम भूल न जाए, तुम रट लो और भोजन करा दो, बाद में बता देना मुझे। सो उन्होंने भोजन किया, और भोजन करके जब भगवान का भजन करने चलने लगे तो फिर उन्होंने पूछा क्या कहा था महाराज ने। अब उनको डर लगा, याद रह नहीं गया। उन्होंने कहा भगोश। भगवान की जगह क्या रहा, क्या याद रहा माता जी को? भगोश। सो बता दिया। अब उन्होंने सोचा सही बताया होगा। अब चले गए जंगल, बियाबान जंगल में, और एक पेड़ के नीचे बैठ करके माला में जपने लगे, भगोश 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 रट रहे थे। भगवान नारायण बड़े करुणामय हैं, बड़े कृपालु देवता हैं। सो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, मेरा एक भक्त है, मेरी उपासना कर रहा है बेचारा, घर परिवार छोड़ करके, मैं उसको दर्शन दे आऊं। तो लक्ष्मी जी ने कहाँ से आपके भगत टपकते रहते, कहीं यहाँ भजन कर रहा है, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी, देखूं तो आपका भगत है कि नहीं है। सो लक्ष्मी जी भी उनके साथ ग्राउंड में बैठ गई, और बैठ करके जब आई और भक्त दिखाई पड़ा, वो दिख रहा है। बोले तो आप यहीं रुको, पहले हम जाके पता तो लगाएं वो आपका मंत्र जप रहा है कि नहीं। सो भगवान को एक गड्ढा था, उसी में बैठा दिया और चली गई उधर। अब वो जपा हुआ था, अपना रूप लक्ष्मी जी ने बदला और उससे पूछा कि तुम किसका नाम जप रहे हो। फिर बात पूछा किसका नाम जप रहे हो। अब वो बेचारा भजन में बैठा हुआ था, कहते कि माया आ जाती है, तो उसको लगा शायद कोई माया आ गई। अब लक्ष्मी जी तो है ही माया, किसका नाम रट रहे हो। बार बार हिलाया डुलाया, पूछा बताओ किसका नाम जप रहे। तो उसने गुस्से में तुम्हारे खसम का नाम जप रहे। किसका नाम जप रहे। तो लक्ष्मी जी ने अपना मुंह छुपा लिया, कहा ये तो मुझे पहचान गया, ये तो मुझे पहचान गया। और इसलिए कहता है ये जान गया कि मेरे खसम भगवान नारायण है और उनकी मैं पत्नी। तो वो लौट करके आई, नारायण से पूछा कि महाराज वो तो भगोश भगोश रट रहा है, और आपका ये पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया मैंने, कहीं ये नाम आपका है ही नहीं। कहा उसी से जा करके पूछो ना। तो लक्ष्मी जी फिर चली गई उसके पास में, सास करके, कहाँ है हमारे खसम। कहा किसी गड्ढे में बैठा होगा, हम क्या करें, पड़ा होगा किसी खड्डे में। उसने गुस्से में कहा अगर भगवान नारायण सचमुच में खड्डे में ही बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आई, कहा प्रभु जी बहुत जल्दी दर्शन दे दो, बड़ी कट्टर कहीं वो जमा ना दे आपको, जल्दी दर्शन दे दो। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि देवानाम प्रिय मूर्खा, देवताओं को विद्वान कम प्रिय है, जो ज्यादा वेद मंत्र और व्याकरण बोलते हैं ना, खसूची मंत्र, भगवान उनको जल्दी नहीं मिलते। भगवान सबरी को मिलते हैं जो भागती है कि मुझे कुछ नहीं आता, बोले हम तुम्हारे लिए ही वन में आए। भगवान केवट को मिलते हैं जो कहता है कुछ नहीं जानते, बोले हम तुम्हारे लिए ही वन में आए। भगवान गिद्धराज जटायु को मिलते हैं जो कहता है मुझे कुछ नहीं आता, बोले हम तुम्हारे लिए ही आए। भगवान सुतीक्षण को मिलते हैं जो अज्ञानी की तरह जंगल में पड़ा हुआ है। देवानाम प्रिय मूर्खा। तो भक्त कितने भाव हुए, एक तो भाव हुआ जो अलग अलग वात्सल्य भाव, एक कांता भाव, एक सख्य भाव,
कांता भाव में जैसे मीरा जी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिर मुंह, माने भगवान को अपना पति मान लेना। एक में भगवान को बालक माना, एक में भगवान को मित्र माना और एक में भगवान को अपना पति। और दूसरा भाव है दास्य भाव, और दास्य भाव में जैसे श्री रविदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाके अंग अंग बात समानी, जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम घन वन अनमोला, प्रभु जी तुम घन वन अनमोला, प्रभु जी तुम घन वन अनमोला, प्रभु जी तुम धनवन हम मोरा, मोरा जैसे चितवन छंद चकोरा, जैसे चितवन छंद चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, 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 धागा जैसे सोने में मिलते सुहागा, जैसे सोने में मिलते सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
भाव हैं और श्री रविदास जी महाराज ने इस भजन में चारों भावों को रखा है। अंत में कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। श्रृंगार भाव में कहते हैं कि प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। वात्सल्य भाव में कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो जो भी भाव है भगवान शंकर जी ने विचार किया, मैं उपासना के किस भाव को लेकर के राम जी के सामने जा सकता हूं, क्योंकि शंकर जी के जीवन में चारों ही भाव हैं। सेवक स्वामी सखासी पिय के हेतु निरुपधि सब विधि तुलसी। तो उन्होंने चिंतन किया कि मैं किस भाव से चला जाऊं। तो भगवान शंकर जी ने बहुत प्रकार से चिंतन करने के बाद में हृदय विचारत जाति हर के ही विधि दर्शन होए और गुप्त रूप अवतरु प्रभु और गए जान सबको। शंकर अति क्षोभ सती न जान ये मरम सुई और तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लाल। सोचते हैं कि मैं कैसे जाऊं। पहले उन्होंने वात्सल्य भाव से सोचा कि मैं पिता का भाव लेकर के पुत्र मान करके चला जाऊं, लेकिन उनको लगा कि मैं पुत्र भाव से चला गया तो राम कथा में बाधा आ जाएगी, रामलीला में बाधा आ जाएगी। क्या बाधा आ जाएगी कि भगवान जी का एक वचन है गीता में कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भावना के साथ में उपासना करता है मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। यदि कोई पिता मान ले तो मैं पिता रूप में मिलता हूं, यदि कोई मुझे पुत्र मान ले तो मैं उसका बेटा बन जाता हूं, यदि कोई फ्रेंड माने तो मैं फ्रेंड बन के मिलता हूं, और यदि कोई प्रियतम तो मैं प्रियतम बन के मिलता हूं। यो यथा जो जैसे जिस भाव से मेरी उपासना करे। अब शंकर जी सोचते हैं यदि मैं पिता भाव से चला, वात्सल्य भाव से चला जाऊं तो मैं पिता रहूंगा और राम जी मेरे बेटे बनेंगे। और भगवान जी कहते हैं कि मैं उस रिश्ते का निर्वहन करता हूं जिस रिश्ते से मुझे मानता है प्राणी। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि यदि मैं पिता बन के चला गया, अब जरा आज से 20-25 वर्ष पुरानी बात सोचो। पहले बच्चे अपने पिता के प्रति कितना रिस्पेक्ट रखते थे, अपने पिता की कितनी शर्म खाते थे, कितनी मर्यादा रखते थे। अपने पिता के सामने 25 वर्ष 30 वर्ष का वो बेटा जिसकी शादीशुदा है, अगर पिता आ जाए तो शर्म के कारण पिता के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं करते थे। हाँ, कितनी उम्र गुजर गई, 2 बच्चे हो गए तो भी। और इसमें एक बेटा राम बना हुआ है जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, वो राम बना है। 15-16 वर्ष का बच्चा राम बना हुआ है, और अगर 15-16 वर्ष का वो बच्चा जो राम बनकर के रामलीला कर रहा है उसकी शादी नहीं हुई और वो पत्नी के वियोग में रो रहा है राम बनकर के, हे प्राण प्रिय, हे सीते, हे अर्धांगिनी तुम कहां गई। और उसी समय उसके बाबूजी आ जाए स्टेज पर, तो बोलो पाठ कर पाएगा कि हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभे, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई पिताजी के सामने। शर्म आएगी कि नहीं आएगी। शंकर जी ने सोचा कि प्रभु जी कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं, और मैं कहीं अगर पिता बनकर के पहुंच गया तो भगवान राम जी की लीला में कहीं शर्मा न जाए, कहीं लीला बिगड़ न जाए। इसलिए शंकर जी ने सोचा वात्सल्य भाव से मैं नहीं जा सकता। फिर उन्होंने सोचा श्रृंगार भाव से चले जाओ। श्रृंगार भाव के उपासक अभी भी संत हमारे रामानंद संप्रदाय में मिलते हैं। सखी, कुंभ में देखना सखियां होती और भी जगह पर, तो वो जो सखियां होती हैं वो बिल्कुल स्त्री के रूप में ही रहती हैं। हाँ, वो अपना क्या गले में पहनते हैं वो भी पहनती हैं, चूड़ी भी पहनते हैं, सब कुछ पहनती हैं, मंगलसूत्र। और उसके बाद में उनका एक ही नियम होता है कि जब आरती होती है संत या ईश्वर के सामने ही नृत्य करती, दुनिया के सामने नहीं। हाँ, कुंभों में आती हैं तो महंत जहां बैठे रहते हैं उनके सामने। हमने अपने लालघाटी गुफा मंदिर के पूर्व महंत श्री नरहरि दास जी महाराज जी से बहुत सीखा था, क्योंकि बचपन में मैं उनके साथ में रहा।
सखियां आए तो एक महात्मा थे, वो बड़े गुस्सैल थे, चलो हटो, टाइम नहीं है मान जी के पास, हटो जाओ यहां से। तो कहे भाई ये कुंभ ही के टाइम पर ये आती हैं महंतों के सामने, हम लोगों की परंपरा है, अगर हम लोग इनका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर दुनिया के लोग तो इनको नर्तक समझने लग जाएंगे। ये उपासना इनका भाव है, करने दो उनको। तिलक लगा के आती हैं और राम जी की लोरियां, राम जी की बधाइयां वही गाते हैं, कोई दुनिया के गीत नहीं गाती। इसलिए महंतों का, संतों का, लोगों का कर्तव्य बनता है कि उनको बधाई दें, उनका सम्मान करें। ये हमारे संत लोग इतने कहीं बैठते हैं ना तो लोग लाइन लगा देते हैं कि संतों का दर्शन करें, न्योछावर करें, दक्षिणा करें, कहां बार बार संत मिलने वाले। यहां तो लोगों की हिम्मत ही नहीं होती कि दर्शन करना आकर के कर जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा भाव देखो तो ही भाव बढ़ता है, संत दौड़े चले आए कि देखो कितने अच्छे भगत लोग हैं यहाँ। तो महाराज एक सखी संप्रदाय है, सखी संप्रदाय के अनुसार भगवान को अपना पति मानते हैं। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि इसमें तो नृत्य किया जाता है, और अगर मैं सखी भाव से चला जाऊं तो सखियां तो नाचती हैं, तो कहां करुणा रस और कहां श्रृंगार रस। राम जी करुणा में रो रहे मृगे, और हम जाकर ताता थे करने लग जाए सामने, तो श्रृंगार रस का और विरह रस का कैसे संयोग बैठेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इस रस से भी नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा चलो मित्र भाव से पहुंच जाएं। शंकर जी सोचने लगे कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तब उन्होंने सोचा कि मित्र के बारे में भगवान राम जी ने बता दिया है, मित्र का धर्म क्या होता है। कहते हैं जैन मित्र दुखी हो ही दुखारी, और ते नहीं बिलोकते पातक भारी। सच्चा मित्र वही है जो मित्र के दुख में दुखी हो, और जो मित्र मित्र के दुख में दुखी नहीं होते उनको देखने से भी पाप लगता है, महापाप। तो शंकर जी ने सोचा अगर हम दोस्त बन के चले गए तो ये तो थोड़ी रो रहे हैं, इनसे दुगना हमें रोना पड़ेगा। बोले ये तो नाटककार हैं, हीरो हैं, सो नाटक कर रहे हैं, हमसे जो झूठ मूठ का रोना धोना नहीं होगा। हम तो जानते हैं भगवान है, कोई सीता इत्यादि कारण नहीं हुआ, ये नहीं नाटक करना, हम ये कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा इस भाव से भी नहीं जा सकते। अब ले दे करके केवल एक भाव बचा, और वो है दास्य भाव, कि अपना परब्रह्म परमात्मा उपास्य इष्टदेव मान करके साष्टांग दंडवत करूं। तो उन्होंने कहा राम जी ने कितनी लीला की, कितना उन्होंने इसके लिए वो किया, लीला करके आए। किस लिए? कि रावण को पता ना चले कि मैं भगवान हूं। और यदि मैं शिव के रूप में गया और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो रावण के गुप्तचर यहां घूम रहे होंगे, हल्ला हो जाएगा, रावण तक सूचना पहुंच जाएगी कि तुम जिन भगवान शिव की जटा कटा संभ्रमा ब्रह्मण्य निलंब निर्जरी कहकर के उपासना करते हो, वो शंकर जी उनके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। रावण को पता लग जाएगा कि बाप रे बाप ये तो वहां भगवान है, फिर वो लीला होगी नहीं। इसलिए हृदय शंकर जी बहुत चिंतन करते हैं, हृदय विचारत जाते हर। तो उन्होंने बहुत प्रकार से चिंतन किया कि हृदय विचारत जाते हर के ही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरी प्रभु। भगवान अपने आप को गुप्त मानी छुपा करके अवतार लिए हैं, दुनिया को नहीं बताना चाहते कि हम भगवान हैं। और यदि मैं चला गया तो सारी दुनिया जान जाएगी कि ये भगवान है। इसलिए भगवान शंकर जी ने किसी भी प्रकार से पास में आकर के प्रणाम करना उचित नहीं समझा। सती जी के साथ में कथा सुनकर के आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने राम जी को वियोग में रोते हुए देखा, और उसी समय वो प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए वन में चिंतन करते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, उन्होंने प्रणाम किया, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाई हर्ष विशेषा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाई हर्ष विशेषा। उपजाई हर्ष
गजब की बात लिख दी गोस्वामी जी ने। बोले शंभु समय ते ही, के ही समय देखा जब वो रो रहे थे, लता पताकाओं से पूछ रहे थे क्या तुमने मेरी प्राण वल्लभा को देखा है? शंभु समय, राम जी को रोते हुए देखा। अब राम जी रो रहे हैं तो उन्हें दुखी होना चाहिए कि प्रसन्न होना चाहिए? बोले प्रसन्न हुए। कितने प्रसन्न हुए? बोले अति हर्ष, विशेष हर्ष। उस हर्ष में दो उपाधियां लगाई, अति हर्ष था और विशेष। उपजा ही अति हर्ष विशेष। राम जी रो रहे हैं इष्टदेव और वो हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। बात समझ में आई नहीं, क्या रीजन है इसका? का ऐसा होता है जब फिल्म बनती है ना, उसकी स्टोरी पहले बन जाती है, पहले कहानी लिख जाती है। तो ये जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, इस फिल्म की स्टोरी किसने लिखी है? भगवान शंकर जी ने। और भगवान शंकर जी को ये लगा कि सुप्रीम परमात्मा ये नाटक कर रहा है और भगवान के जीवन में कभी रोना धोना होता नहीं, ये सब कुछ तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन इसमें एक पार्ट में पत्नी के वियोग में रोना है। तो वो सोचने लग गए कि देखें ये रोने वाला पार्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसी समय वो आए जब रोने का पार्ट चल रहा था। और बाप रे बाप, राम जी तो इतने गजब के रो रहे थे कि पूछो मत। है इधर को गई उधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी जानकी वो इधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, है इधर को गई उधर को गई, जानकी जानकी वो किधर को गई, है इधर को गई उधर को गई।
मगन अब बता दे गगन, मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, तेरी विधु पूर्ण गरिमा किधर खो गई। मैं हुआ दुख मगन अब बता दे गगन, तेरी विधु पूर्ण गरिमा किधर खो गई, इधर को गए, किधर खो गई। जानकी जानकी वो किधर खो गई, इधर खो गई, इधर खो गई। जानकी जानकी वो किधर खो गई, इधर खो गई, इधर खो गई। तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। यदि कहीं नाटक चल रहा हो और नाटककार की लीला को देख करके सारे लोग भावुक हो जाएं, रोने लग जाएं, तो उस नाटक की मंडली के मालिक को, मैनेजर को बड़ी खुशी होती है कि मेरे पात्र नाटक बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वो पर्दे के सामने के लोग रो रहे होते हैं और पीछे से कहता है शाबाश, बहुत सुंदर पाठ चल रहा है, चलने दो, बहुत सुंदर। वो हंसता है, लोग रोते हैं। ऐसे ही राम जी के वियोग को देख करके, सीता के वियोग में तड़पते हुए राम को देख करके पृथ्वी का कण कण रो रहा था, देवता रो रहे थे, पशु पक्षी रो रहे थे, चांद की आंखों से आंसू टपक रहे थे, सूर्य रो रहे थे, वृक्षों के रस श्रवण हो रहा था। लेकिन भगवान शंकर हंसे, बोले वाह मेरे मालिक, क्या गजब की आपकी लीला है, क्या गजब का आपका ये नाटक है, सारे फैले आपके सामने, आपसे बड़ा हीरो कोई हो ही नहीं सकता। क्या गजब का एक्टिंग है आपकी, सारी दुनिया को रुला दिया। तो शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुसुमय जाने नकीन चिन्हारी। जी भर के राजीव लोचन अपने इष्ट देव का दर्शन किया और उपयुक्त समय ना देख करके उन्होंने पहचान नहीं की, सामने नहीं गए। नहीं तो कोई परिचित होता है तो वैसे भले ही महाराज जी के पास ना आए, लेकिन मौके पर आ जाते हैं, महाराज जी और सब ठीक है। तो भर लोचन छबिलीन निहारी, और कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। और भगवान शंकर जी ने वहीं से प्रणाम किया। कितनी सुंदर सद्भावना के साथ में भगवान शिव अपने इष्टदेव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में निरंतर राम जी रमे हुए। मेरे राम अवश्य मनमाए हैं कि दुनिया क्या जाने, श्री सीताराम जी राम जी उनके हृदय में, दिल में बसे हुए हैं। दुनिया के लोग इस भाव को क्या जान पाएंगे।